सुमिरन किया। आज सप्तम अध्याय की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। आदरणीय नारद जी महाराज जगह राजा पृथु ने बता रहा है, कार्तिक व्रती नाम पुष्याम नियमो ये परकीरतीर तथा तान शृणोष्व महाराज कथ्यमानानं समाशत सर्वामिषाणि मासं च चौद्रं शोभरिकं तथा राजेको नदमादकं चापि नेवाध्यात् कार्तिकेरव्रतिः। ये राजन, कार्तिक मास का व्रत करने वालों के नियम सुनिए कि अब तक मैंने उद्यापन की विधि, व्रत की विधि बताई। अब जो प्राणी कार्तिक व्रत करते हैं उनके नियमों की विधि मैं आपको कह रहा हूं। आप उन नियमों की विधि का श्रवण करो। कि मैं संक्षिप्त में कहता हूं, जो व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह के आमिष, उर्द, मधु, राई, खटाई तथा मदगारी वस्तुओं का भक्षण न करे। उक्त व्रत करने वाले दूसरे के अन्न ग्रहण न करे। कार्तिक जी का व्रत नियम पूर्वक जगह करे है के माने उर्द, मधु, राई, खटाई तथा मदगारी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। और दूसरे के दीड़ो यो अन्न जगह ने 1 महीने तक का ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी से विद्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त विदेश न जाए। कि अगर यात्रा कोई काम पड़े तो कोई तीर्थ जाया हो, बाकी के दूसरी जगह नेत्र कार्तिक व्रत करने वाले को भ्रमण नहीं करना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाला दाल, तिल, तेल, पकवान करे किया व पक्का भोजन न ग्रहण करे। ये कार्तिक व्रत करने वाला जगह नियम पूर्वक के 1 महीने जगह बैठ करके नियम पूर्वक जगह व्रत करे। वह प्राणिया के लिए राजा पृथु ने नारद जी है जगह वृतांत बतायो सतयुग की कि कभी भी किसी की निंदा न करे, कुवाचे का त्याग करे और किसी भी जीव का मांस, चूना, जंबीरी, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का परित्याग करे। और तेल, दाल, तिल, पकवान क्रय करके उन चीजों का भोजन न ग्रहण करे। निंदे भावना, कुवाचे का त्याग करे। किसी भी जीव का मांस, चूना, जंबीरी, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का त्याग करे। बकरी, गाय तथा भैंस के दूध के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध अमिष समझे। गाय, बकरी, भैंस के अलावा क्या और कोई पशु को दूध है जगह ने अमिष समझे। ब्राह्मणों के द्वारा क्रय किए गए सभी रस, गुड़ आदि, सांबर, नमक आदि का परित्याग करे। क्या ब्राह्मण के द्वारा कोई अगर कार्तिक व्रत करने वाले क्रय करेड़ी कोई वस्तु जगह में गुड़, सांबर, नमक आदि इनका परित्याग करे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, अत्यंत लघु गाढ़े का पानी केवल अपने ही लिए पक्व अन्न आमिष कहा जाता है। क्या तांबे का पात्र में रखेड़ो यो पंचगव्य, अत्यंत लघु गढ़े का पानी। क्या सबसे छोटे पात्र को जिया तालाब है, तालाब से छोटी कुंड है और कुंड से भी छोटी जिया मान लो कोई टंकी है, सबसे क्या छोटी चीज को पानी अगर 12 लेर आप जल सरोवर से कहीं से लेकर के आवा भी को पानी अशुद्ध माने है। जितना भी बड़ा तालाब, नदी, समुद्र है वहां में चाहे क्या किता भी कुछ भी जीव जंतु भी बढ़ जावे वो पानी है जो अशुद्ध को नहीं, क्यों वो बहतो रहे निर्मल है। कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचार्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे और दिन के चौथे पहर के केवल एक बार पतल में भोजन करे। कह नियम पूर्वक जगह कार्तिक का व्रत करे, वन पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, एकांत वास करना चाहिए और पातल के बनेड़े बर्तन का मायने भोजन करना चाहिए। कार्तिक का व्रती नरक चतुर्दशी को तेल लगावे, अतिरिक्त दूसरी तिथियों में तेल लगाकर स्नान का त्याज्य है। केवल कहे कि नरक चतुर्दशी के दिन आपका शरीर पर तेल लगावे, बाकी 29 दिनागमन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी को अपने शरीर को केवल जलाशय से स्नान करने के बाद में वैसा का वैसा ही निकल जाना चाहिए। लौकी, भंटा, कोहड़ा, कटेरी का फल, तरबूज तथा केत इनको कार्तिक मास का व्रती त्याग दे। कार्तिक व्रत करने वाले ने 1 महीने तक लौकी, कोहड़ी, कटेरी का फल और तरबूज तथा केत इनका कार्तिक मास में व्रत का त्याग कर देना चाहिए।
वर्तिक मासिक धर्म के समय स्त्री से चांडाल, पापी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से संभाषण न करे। कार्तिक व्रत करने वालों प्राणी जब एक तो मासिक धर्म के समय स्त्री से, और जगह चांडाल प्रवृत्ति का जीव है और ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले ऐसे नास्तिक लोगों से कभी वो भाषण नहीं करना चाहिए। उपयुक्त मनुष्य कुत्तों तथा कौवों द्वारा दुष्ट का पका भोजन और सूतक के समय पका भोजन 2 बार पकाया हुआ जला हुआ अन्न खावे। कार्तिक मास करने वाले व्यक्ति को के मनुष्यों, कुत्तों तथा कौवों के द्वारा दृष्ट पका भोजन और सूतक के समय का पका भोजन और 2 बार पकाया हुआ और जले हुए अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ, चंद्रायण आदि व्रत श्री विष्णु भगवान को प्रसन्न हेतु करने चाहिए और पूर्व वर्णित नियमों का पालन करना चाहिए। क्या चंद्रायण का व्रत इत्यादि करना चाहिए विष्णु भगवान ने प्रसन्न करने के लिए। और यूँ पहली जगह 6 अध्याय की कथा में जगह नियम बताया है, वह नियमों को भी पालन करना चाहिए। कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया तिथि को कटहर, तृतीय को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, दशमी को लौकी और एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को भंटा और चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को ये शाक वस्तुएं तथोयुक्त तिथियों में न खाए और रविवार को आंवला का भक्षण नहीं करना चाहिए। जी आज रविवार है तो आज के दिन का आंवलो नहीं खाना चाहिए। अब 15 तिथियां का 15 प्रकार की जगह आपने नित्य आप काम में लेने वाली जगह वस्तुएं शाक है, इनका क्या त्याग करना चाहिए। आज जी अष्टमी है तो अष्टमी को नारियल खानो निषेध बतायो है। नवमी तिथि को लौकी, दशमी को भी लौकी निषेध बताए हुए। एकादशी को परवल नहीं खानो, द्वादशी को क्या बोर नहीं खानो, त्रयोदशी को भंटा और चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा के दिन ये 15 प्रकार की वस्तुएं हैं। इन तिथियों में व्यक्ति को कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को नहीं खाने चाहिए। इन शाकों में से या और वर्जित शाकों में से कोई शाक खाना चाहे तो किसी भगवान को मंदिर में अर्पण करके, किसी गाय को गोग्रास दे करके या किसी ब्राह्मण के घर में दान दे करके फिर के भगवान ने अर्पण करके भी वस्तु खानी चाहिए। ये विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। कार्तिक के सागे सागे माघ के महीने का भी कहे यही विधान है जगह प्राणी नियम पूर्वक व्रत करे। देव उठनी एकादशी में पूर्वोक्त विधान अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करे। के देव उठनी 11 सावे भी समय का माइन विधि पूर्वक विधान से जगह आप पूर्व 5 अध्याय की कथा सुनिए, भीम भी वर्णन आए है कि नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इस प्रकार विधिवत व्रत करने वाले व्रती को देख कर यम के दूत जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं ना, उसी तरह वहाँ से वो लोग भी भाग जाते हैं। क्या इतना जगह नियम पूर्वक जगह प्राणी व्रत करे, वहाँ प्राणिया ने यम का दूत है जगह चाक करके भी आपके द्वार पर नहीं ले जा सके। ये बताया कार्तिक और माघ के महीने के व्रतों के नियम। लेकिन कली काल में व्रत का नियम यही है, लेकिन कलयुग की भक्ति में आपको बार बार कह रहा हूँ बड़ी ही सुंदर और सरल है। व्रत शब्द को मतलब हुआ भाई प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा करने को मतलब क्या हुआ, आपा केवल इतो नाम जाना कि भाई आज हमारा फलानो व्रत है, व्रत करना चाहिए व्रत। लेकिन व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा क्या करनी चाहिए, जे एकादशी करियो तो हे भगवान आज मैं पूरे दिन निराहार रह करके या दूध लेकर के या फलियार लेकर के दिन में एक बार लेकर के एकादशी करने को मन में वो भाव उत्पन्न करे हूँ। ये व्रत ने स्वामी आप स्वीकार करो। और व्रत शब्द को मतलब प्रतिज्ञा, तो मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ कि आज के दिन में मिथ्या भाषण नहीं करूँगी किसी से, या किसी के बारे में किसी की निंदा नहीं करता हूँ, या किसी की चुगली नहीं करूँ, या हमारा माइन कोई जो द्वेष है मैं द्वेष को आज के दिन त्याग करूँ। वो मतलब हुआ व्रत को। यहाँ नहीं कि भाई आप व्रत कर लियो और गांव के माइन नगर ढिंडोरो पीटता फिरा के भाई आज हमारे तो 11 है,
रोटियां बनानी को नहीं, मारे तो 11 से है, 20 से कुछ फल को नहीं मिले, चाहे आप 50 लोग जा करके कह दो। मन में भाव ऐसा उत्पन्न करो कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन में इस प्रकार को भाव रखो। और आप लोग व्रत के काम करा के आज व्रत कर लियो जना, आज की रोटियां सुबह सुबह की बनानी को पड़े, बस अतम आप अपनो कार्य सार लियो, नहीं, ऐसा भाव नहीं होना। या कोई फड़ियार ले लेवा तो भी फड़ियार की दिन भर आप हथाई कराम, 1 घंटे तक भी की चर्चा कौन छोड़ा है, तो वो व्रत नहीं है, ये व्रत का नियम नहीं होता है। शास्त्र में तो बहुत गहरा नियम बताया है, कितना नियम बताया कि किसी तिथि को के वस्तुओं को त्याग करना चाहिए, लेकिन ये आप सब नहीं कर सका, इतना आप पढ़ेड़ा भी को नहीं, और आप बार बैठा जता बाता ने सुना, अठों निकलने के बाद में बेई घोड़ार बेई मैदान, है ना, आ लगाम अबार माँ के हाथ में अठों निकलने के बाद में आप इस लगाम का त्याग कर दोगे। तो ये वास्ते कथा एक ही चीज सिखावे कि केवल आदमी का अगर भाव शुद्ध हुए ना तो भगवान प्राप्त हुए। इतनी चीज ने एक ग्रहण कर लियो। व्रत का मुख्य नियम यही है कि व्रत करो जगी टाइम के मायनो मन में संकल्प लियो, और मन में इस प्रकार को दृढ़ विश्वास करोगे, स्वामी आज मैं एक न एक वस्तु को त्याग करूं, चाहे क्रोध को करूं, चाहे लोभ को करूं, या किसी मारमान की निंदा करने की जगह कोई मन की भावना रहती है, या एक दूसरे की मैं शिकायत करूं, की भी एक वस्तु को कहे, या आज से मैं भगवान की पूजा नित नए नए तरीकों झेलूं, कोई एक संकल्प लेकर के भी पूजा न करो, बस देखो वह व्रत करने को आनंद की तो आसी, और था को भाव और भक्ति दिन प्रतिदिन हर एकादशी की बढ़ती जासी, ऐसा भाव रखो। ये होता है व्रत का नियम। और कलयुग में तो क्या, केवल व्रत करके भाव से व्रत कर लो, व्रत करके भगवान का कीर्तन करने को समय मिले कीर्तन करो, कोई शास्त्र पढ़ने का समय मिले तो शास्त्रों का अध्ययन करो, या सत्संग का कोई शुभ अवसर मिले तो सत्संग करो। एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, और गुरु से बढ़कर के संसार में कोई देव नहीं है। इसलिए शास्त्र कहवे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। देखो भाई, राक्षसा का भी गुरु आ और देवताओं का भी गुरु आ। गुरु तो अपने जीवन के मायने निश्चित बनाना पड़ी, चाहे दुष्ट उसी भी ने भी गुरु बनाना पड़ी। क्यों? दुष्ट जगह को काम है विजय हासिल करनो, लड़ाई करनो, लेकिन लड़ाई में भी कोई ज्ञान देने वाला तो चाहिए ना, कहीं लड़ाण तू पार बंद। भीम के मायने बहुत बल हो, भोमासुर भस्मासुर के साथ भी कोई युद्ध हो, 17 दिन तक युद्ध चाले हो, लेकिन सागे गुरु को नहीं आ। क्यों? भगवान कृष्ण जगह अर्जुन का गुरु हा। भीम जो भगवान ने टावर समझतो, बलशाली हो, भगवान भी कृष्ण जगह भी टाइम कमाई ने भगवान की अवस्था कम ही, गुरु भाव जड़ तक वो मन में नहीं ले रहे, तो भगवान भी 17 दिन तक के जरासंध के साथ भगवान भी को युद्ध करायो, और 17 दिन तक भी जरासंध है जो भीम ने इतो बोलो, भीम में कहे अंदर है क्या 3 बार पृथ्वी को मालो देतो। भीम है जो दिन में 3 बार पृथ्वी तोल तो भजनाम गवानक में कठे गया बलवान, 3 बार धरती तोलनिया, 3 बार दिन में धरती को तोल कर तो भीम अत्यंत बलशाली हो। जकान एक जरासंध नाम को राजा हो जो कह 17 दिन युद्ध गमाई ने, कुश्ती गमाइन जबरदस्त पटक पटक करके बिका शरीर की एक एक नस खोल दी, लेकिन बिकन ज्ञान को नहीं होगा जरासंध ने मारा किया। 18वें दिन कहे वो भगवान की शरणागति में आयो, क्यों भगवान ही ऐसा तो पार पड़े को नहीं। जना भगवान कह तू वो भाव ही को ले मन कह माइन तारा अभिमान हो क्या मैं अकेलो हरा देश हूँ, तो मैं आई चीज देख रही हूँ। विधि नु कह वो भगवान ने गुरु मान्या, और भगवान एक तीन को लेकर के जरासंध के सामने भीम ने बताया कि का 2 टुकड़ा कर दे। जना भीम ने वरदान, जरासंध ने वरदान मिलेड़ो कि जड़ तक तारे शरीर में बीच में 2 टुकड़ा नहीं करसी, तू बाण उमरे, तीर उमरे न कुश्ती उमरे, किसी से नहीं मर सके, वही मार सके जगो तने तारे शरीर का तिनके की तरह तन बीच में तोड़ देवे। 18वें दिन कह भी के गुरु भाव मन मायो, और सेकिंडा लागी भगवान भी अगले बलशाली जरासंध जी अगले राक्षस को भी वध करा दियो। तो जीवन में गुरु अत्यंत है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, और गंगा के बिना कोई तीर्थ नहीं है।